हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे पास बुक है रैसनिक हेलिडे, ये किताब है रैसनिक हेलिडे की, और इसमें अच्छे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं और हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26, The following figure shows the electric field lines in the vicinity of 2 point charges. Which one of the following statement concerning this situation is true? इस केस में दो चार्ज है, Q1 है और Q2 है। Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव। आपको देखना होगा कि Q1 क्या नेगेटिव है या Q2 पॉजिटिव है। तो Q1 से बाहर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड लाइन्स जो है बाहर जा रहा है, तो बताया गया था बाहर जाता है तो पॉजिटिव होता है, और ये इन कर रहा है यहाँ पे तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव। सी ऑप्शन देखिए, Q1 एंड Q2 हैव सेम साइन ऑफ चार्ज। ऐसा थोड़ा ही है कि Q1 पॉजिटिव है और ये Q2 क्या है, नेगेटिव है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज सेम एवरीवेयर। आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वह मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है। जहाँ फील्ड लाइन्स ज़्यादा रहेगा उसमें मैग्नीट्यूड जो है ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा। अगर यदि हम इसको स्फीयर बना दें अभी फ़िलहाल के लिए, तो और इसमें स्फीयर बना दें, तो इसके स्फीयर में यानी गोला में 1 2 3 4 5 6 7 जा रहे हैं, और इसके स्फीयर में एक और एक एक्स्ट्रा जा रहा है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डेंसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है यहाँ पे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ज़्यादा और कहीं कम है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसलिए यहाँ पे देखिए इस इतने में यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, और इतने ही एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया में यहाँ 3 दिख रहा है। तो फील्ड लाइन्स सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है यूनिफॉर्म? क्योंकि चार्ज अलग अलग मैग्नीट्यूड का है। अब यहीं पे ऑप्शन 2 के बारे में, बी के बारे में सोचें, ये ऑप्शन सही हो सकता है या नहीं। Q2/Q1 इज लेस देन 1। इसका मतलब है कि Q2 लेस है Q1 से, यानी Q1 ज़्यादा है Q2 से। तो ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि चार्ज जो है Q1 ज़्यादा है और Q2 कम है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा जिसका, उसी का चार्ज ज़्यादा रहेगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा उसी का चार्ज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। इसका मतलब इस केस में डी ऑप्शन सही है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 QA 3 माइक्रोकूलम का, इसको माइक्रोकूलम कहते हैं, और QB -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज? इसमें इसका क्वेश्चन का मतलब हुआ कि मेरे पास में एक चार्ज है QA और दूसरा चार्ज है QB, दोनों का पोजीशन अपनी, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, और ये वैक्यूम में है। वैक्यूम का मतलब है एब्सोल्यूट परमिटिविटी हम लोग में। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट मिड पॉइंट, यानी कि इसके बीच में मिड पॉइंट जो है वो है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। QB है -3 माइक्रोकूलम का, और QA है 3 माइक्रोकूलम का, 3 माइक्रोकूलम का। यहाँ पे Q है 3 माइक्रोकूलम का, और यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम। आप सोचिए कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज ये है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के आगे जाता है, इधर है, यानी कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये है इस डायरेक्शन में। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि वो भी जो है इसको अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि EB का भी डायरेक्शन सेम है, EA का भी डायरेक्शन और EB का डायरेक्शन सेम, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा वह मैग्नीट्यूड दोनों का जोड़ देंगे, मैग्नीट्यूड EA और प्लस EB,
अगर ये जोड़ देते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो फिर इसके लिए भी वही होगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्यू बी बाई आर स्क्वायर कर देते हैं। इसका वैल्यू हो गया 9 × 10⁻⁹। और यहाँ पे चूँकि दोनों डिस्टेंस सेम है तो दोनों 2 टाइम्स भी हम कर सकते थे, तो 2 टाइम्स कर देते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड कितना है 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम हो गया। और डिस्टेंस कितना है तो ये मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। तो ये 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इंटू 2 कर रहे हैं, 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 2 18, 10⁻⁹, और 3 × 10⁻⁻⁶, और ये है 10⁻⁻1, और ये -2 हो जाएगा। और ऊपर में जा कर के 10 का पावर ये 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1 का स्क्वायर। यदि स्क्वायर करते हैं तो 10⁻⁻2, और अप साइड में जाकर 10⁻2 हो जाएगा, तो 10⁻2 34, ये हो जाएगा 54। और यहाँ पे 10 का पावर आ जाएगा 10 का पावर 9 और 2 हो गया 11 में से 6 चला गया, तो 5। तो न्यूटन, अच्छा यूनिट क्या होता है तो हम लोग जानते हैं न्यूटन पर कूलम। अब इसमें ऑप्शन हमारा क्या दिख रहा है, ये आपको क्लास में ही सिखाया गया था कि यहाँ 5.4 दिया हुआ है, मेरा आ रहा 54। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ 5.4 अगर करते हैं तो 10 का पावर इसको बढ़ाना होगा। जब हम इसको घटा रहे हैं 5.4 कर रहे हैं तो यहाँ 1 पॉइंट बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब इसमें भी ऑप्शन हो गया बी। यहाँ भी ऑप्शन बी सही था और यहाँ भी ऑप्शन बी सही है। ये कोइंसिडेंस है, ये संयोग की बात है, लेकिन आपको आप 2 क्वेश्चन हम बना करके दिखाए, और ये क्वेश्चन हम लोग क्लासरूम में भी इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, फिर आपको वीडियो दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।